ऑलराइट गाइस, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कलेक्शन टाइप का प्रैक्टिकल करते हैं। देखते हैं कैसे हम लोग कलेक्शन टाइप की जितनी वैल्यूज़ हैं उसको कैसे हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में से इंजेक्ट करेंगे। मतलब हम लोग लिस्ट बनाएंगे और उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल से इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद सेट बनाएंगे, फिर मैप बनाएंगे और फिर प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग के पास यहाँ पे ओपन है इक्लिप्स और हम लोग काम कर रहे थे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जिसमें हम लोगों ने 2 बीन डिक्लेयर किया था। कोई इशू नहीं, आप डिक्लेयर कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो अभी हम लोग देखते हैं क्या करना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था एक स्टूडेंट टाइप का, सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे, तो एक पोजो क्लास बनाई थी और सिंपली मैंने ऐप बनाया था। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये सारी चीज़ें हम लोग अब इस जो कलेक्शन टाइप का हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो हम लोग एक दूसरे पैकेज में करेंगे, जिससे कि आपको पूरा कोड प्रॉपरली मिल जाए। सो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली राइट क्लिक करते हैं और एक नया पैकेज बना लेते हैं। सिंपली हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे सिंपली एक पैकेज क्रिएट करेंगे और पैकेज में सिंपली हम लोग नाम दे देंगे com.springcore.collections। ठीक है, कलेक्शंस परफेक्ट है और इसी के अंदर हम सब कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है हम लोग को। सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले एक नई क्लास बनाएंगे, तो क्लास बनाएंगे और इसका भी नाम हम स्टूडेंट ही रखेंगे। ठीक है, सो बस याद रखिएगा ये दूसरा टाइप का क्लास है, या आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं। EMP रख दिया मैंने और सिंपली मैं क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। सो आप देखोगे ये जो क्लास बनेगी ये हमारी बनी है com.springcore.collections में, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे और हम लोग इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूँगा इसके अंदर, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। परफेक्ट है। दूसरा, एम्प्लॉयज़ के पास मैं मल्टीपल फ़ोन नंबर्स लेना चाह रहा हूँ, मल्टीपल फ़ोन नंबर्स। तो मैं क्या लिखूँगा, मल्टीपल फ़ोन के लिए मैं एक प्राइवेट और लिस्ट डिक्लेयर करूँगा, लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग और मैं यहाँ पे लिख दूंगा फोन्स, क्योंकि इसके पास बहुत सारे फ़ोन हो सकते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा फोन्स। परफेक्ट है, तो अभी एक टाइप का हुआ, लिस्ट हुआ। अभी मैं और बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सपोज यहाँ पे इसको चाहिए एक मल्टीपल एड्रेस भी इसको स्टोर करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सेट यूज़ कर लेता हूँ, सिंपली लिस्ट, और यहाँ पे इस बार सेट यूज़ करता हूँ, तो आप सेट ले लीजिएगा और सेट में सिंपली आप ले लीजिए यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस। तो सिंपली एड्रेसेस भी हम एज अ स्ट्रिंग मान लेते हैं और एड्रेसेस। ठीक है, एड्रेसेस। सपोज यहाँ पे इस कितने कोर्सेस इस एम्प्लॉयज़ ने किए हैं वो भी स्टोर करना है, तो सिंपली एक प्राइवेट और यहाँ पे एक मैप मान लेते हैं और मैप में सिंपली हम की मानेंगे स्ट्रिंग, और की बेसिकली कोर्स का नाम हो जाएगा और फिर उसकी ड्यूरेशन वो भी स्ट्रिंग रह लेते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं कोर्सेज। तो बेसिकली मैंने 3 कलेक्शन टाइप डिक्लेयर किए हैं, एक लिस्ट ऑफ फोन नंबर्स, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। ठीक है, तो एड्रेसेस कर देते हैं, एड्रेसेस, एंड लिस्ट ऑफ कोर्सेस, जिसमें कोर्स का नाम है और कोर्स का हमारे पास मंथ, मतलब कोर्स का ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन। ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। प्रॉपर्टीज़ में आपके लिए असाइनमेंट ले कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में समझाया है कैसे आप प्रॉपर्टीज़ इंजेक्ट करोगे। सो अगर आप ये वीडियो समझ जाओगे, लिस्ट सेट मैप कर लोगे, तो आप प्रॉपर्टीज़ भी इंजेक्ट कर लोगे, वो आपके लिए असाइनमेंट है। तो सिंपली आप गेटर सेटर बना लिए, सिंपली इस पर राइट क्लिक करिए या सिंपली सोर्स पे जाइए और सोर्स पे जाने के बाद सिंपली आप यहाँ पे देखिए जनरेट गेटर सेटर है, कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। दैट्स ऑल, आपका गेटर सेटर रेडी है। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो सिंपली सोर्स पे करते हैं और जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड कर लेते हैं और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सोर्स पे चलते हैं और सिंपली यहाँ पे हम लोग जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास और जनरेट कर देते हैं। सो हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन गए और सारे गेटर सेटर भी रेडी हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको एज अ बीन डिक्लेयर कर सकते हैं, कहाँ से, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो मैं क्या करूँगा, अपनी यहाँ पे जो हमारी config.xml फाइल है इसको कॉपी करके अपने पैकेज में ले आऊँगा। देखिएगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा और अपने पैकेज में राइट क्लिक करके पेस्ट कर लूँगा, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। सो हम यहाँ पे अपने पैकेज में मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया इसको। सिंपली यहाँ पे आप देखोगे com.springcore.collections में तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आ चुकी। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मैं नाम चेंज कर दूंगा, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं सिंपली इसको रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम मैं कुछ और रखूँगा, config.xml है। अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, सो मैं इसका नाम कुछ और रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं सी कॉन्फिग। ठीक है, सी कॉन्फिग, दैट मीन्स कलेक्शन, या पूरा कलेक्शन कॉन्फिग रख देते हैं,
कलेक्शन कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल। तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका मैंने नाम रखा है कलेक्शन कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल। सारी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं अपनी कलेक्शन कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल फाइल को ओपन करता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग को सारी डिक्लेरेशन करनी है। तो ये वाली बीन तो चाहिए नहीं, ये वाली बीन ऑब्वियस ही बात है पुराने वाले हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल की थी, तो पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे पास पड़ी है, लेकिन वो दूसरे पैकेज में है, ठीक है। हम लोग सिंपली अपने इस वाले com.spring.collections वाली कलेक्शन कॉन्फिग यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हम लोग ये एम्प्लॉय वाला यूज कर रहे हैं क्लास। तो हम लोग बीन डिक्लेयर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बीन डिक्लेयर करेंगे तो मैं यहाँ पे एक बीन टैग लगाता हूँ, और बीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, ध्यान से देखते जाइएगा क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें देखिए लेनी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी लेनी है यहाँ पे नेम। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे। अब आपकी जो मर्जी तीनों तरीकों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, प्रॉपर्टी में नेम लिख लीजिए, और वैल्यू में आप सिंपली क्या लिख दीजिए, अपनी वैल्यू। सो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का नाम लेते हैं राधे, ठीक है, राधे, परफेक्ट है। और हम यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा देंगे, तो इसको हटा देंगे और सिंपली हम लोग यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा देंगे, परफेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोन्स, बट ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है। सो अब हमारा यहाँ पे कलेक्शन वाला जो हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियो में वो कम आएगा। सो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो हम बता देंगे भैया इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। सो इस प्रॉपर्टी का नाम है फोन, और फोन में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा, बट इस प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें बेसिकली क्या चाहिए, लिस्ट। सो हम यहाँ पे लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे, और लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज स्पेसिफाई करेंगे, जितनी वैल्यूज लेनी होगी। सो हम लगाएंगे यहाँ वैल्यू वाला टैग, वैल्यू, और सबसे पहली बार में पहली वैल्यू तो पहला फोन नंबर। एक सेकेंड, कहाँ लिख रहा है भाई, तो हम पहला फोन नंबर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप देखोगे तो दूसरी वाली वैल्यू टैग, और हम लोग दूसरा फोन नंबर। उसके बाद जितने मर्जी उतने लिस्ट में आप डेटा ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आपको नल इंसर्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे नल वाला टैग यूज करते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। बट अभी तो फिलहाल मुझे नल नहीं इंसर्ट करना है, तो हमारी लिस्ट में डेटा आ जाएगा। सो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने बताया आपको कैसे लिस्ट कलेक्शन को आप इंजेक्ट करोगे। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास एक सेट है एड्रेसेस, तो इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, और दूसरी प्रॉपर्टी के नीचे आते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी टैग और लगाते हैं, और इसके बाद हम लोग एड्रेसेस लिख देते हैं। और यहाँ पे सिंपली हम लोग को सेट चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, सिंपल सेट वाला टैग, परफेक्ट है, एग्जैक्टली पहला वैल्यू इसमें भी वही, और पहली वैल्यू एड्रेस में सपोज ये दिल्ली में रहता है, नेक्स्ट। सपोज इसका घर भाई लखनऊ में भी है, सो लखनऊ में ले लेते हैं। सपोज इसका जो घर है वो कानपुर में भी है, सो हम लोग यहाँ पे वैल्यू में क्या लेते हैं, कानपुर भी ले लेते हैं, कानपुर, ठीक है। इसी तरह सारे एड्रेसेस ले सकते। तो इस तरीके से आप सेट क्या करोगे, लोगे। उसके बाद आपके पास देखो यहाँ पे मैप है, ठीक है, मैप है कोर्सेज का। तो इस कोर्सेज में आपको बेसिकली की वैल्यू बतानी है। सो की स्टैंड्स फॉर कोर्स नेम एंड वैल्यू स्टैंड्स फॉर कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है। तो मैप के लिए सिंपली आप जाओगे, एक प्रॉपर्टी वाला टैग और लगाओगे, ठीक है। सो सिंपली ये मैप के लिए, और यहाँ पे आप ले लोगे कोर्सेस, ठीक है। तो स्पेलिंग बस ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे गलत लिखा है तो वहाँ भी गलत ही लिखोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, ले लेते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए, इस बार हम लोग को मैप वहाँ पे ले जाना है, क्योंकि मैप कैसे ले जाना है मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आपने किस टाइप का एलिमेंट लिया था, यहाँ पे आपने मैप लिया था। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे मैप टैग, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे मैप टैग, और मैप में हम लोग स्पेसिफाई करेंगे एंट्री। और एंट्री के पास दो चीज़ें होंगी भाई, की वैल्यू। सो आप यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा सकते हो। एंट्री में नाम आ जाएगा, तो बेसिकली कोर्स नेम जो है, नहीं एंट्री में की आता है, नाम नहीं आता है, की आता है। सो की बेसिकली हमारा कोर्स नेम हो जाएगा जावा, एंड वैल्यू हो जाएगा जावा की ड्यूरेशन सपोज 2 मंथ। ये पहला की वैल्यू पेयर हो गया। एंट्री लगाते हैं फिर से, और सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाएंगे हम यहाँ पे एंट्री, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और फिर से हम लिखेंगे की, और इस बार लिखेंगे पाइथन, और पाइथन की जो ड्यूरेशन है वो सपोज कर देते हैं 1.2 मंथ्स, इसमें भी 2 मंथ्स लिख देते हैं। इसी तरीके से हम लोग मैप में की वैल्यू पेयर इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे ले लेते हैं सी, और सी में ले लेते हैं 1 मंथ।
तो इस तरीके से आप क्या करोगे, डिफरेंट टाइप के कलेक्शन को इंजेक्ट करोगे, फिर वो चाहे लिस्ट हो, फिर वो चाहे सेट हो, फिर वो चाहे मैप हो। उसके बाद तो लिस्ट सेट मैप की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो हो जाएंगी। जैसे लिस्ट में डुप्लीकेट्स भी अलाउड होंगे, ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा, इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे, ऑर्डर भी मेंटेन नहीं रहेगा। इसमें आपका की वैल्यू पेयर होगा, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। अब चलिए हम लोग एक मेन क्लास बनाते हैं। सो हम लोग अपने com.springcore.collections पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली एक टेस्ट क्लास बना लेंगे जिसमें हम मेन मेथड बनाएंगे। तो सिंपली बना लेते हैं टेस्ट क्लास, और मेन मेथड देखिए जनरेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिनिश कर देते हैं। सो आपके पास देखो मेन मेथड भी बन गया। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अपनी कॉन्फ़िगर फाइल सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम देना है। ठीक है, सो अभी देखिए अगर आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़ कर रहे हैं कलेक्शन कॉन्फ़िग, तो हम लोग अगर यहाँ पे लिख देंगे कलेक्शन config.xml तो एरर आ जाएगी। मैं आपको एरर दिखाता भी हूँ और फिर बताऊंगा क्यों एरर आ रही है। सबसे पहले मैं इसको असाइन कर देता हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए क्यों एरर आएगी, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये वाली फाइल आपको डायरेक्ट जावा फोल्डर में नहीं मिलेगी, ये आपने पैकेज में रखा है com.springcore.collections, तो यहाँ पे नॉट फाउंड की एक्सेप्शन आएगी। देखिएगा अगर मैं रन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और सिंपली मैं रन एज जावा एप्लीकेशन, और सो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आएगी जो आप समझ लोगे क्या एरर आ रही है। बता रहा है पार्सिंग XML डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस एरर कुछ आ रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहा है फाइल नॉट फाउंड, ये कह रहा है जो आपने कलेक्शन config.xml फाइल दी है वो मुझे नहीं मिल रही। ठीक है, तो अब ऐसी बात नहीं मिलेगी क्योंकि ये फाइल आपकी कहाँ है, ये फाइल है कॉम के अंदर स्प्रिंग कोर के अंदर, उसके बाद ये फाइल है कलेक्शंस के अंदर। परफेक्ट है, अब जाके फाइल मिलेगी। तो ये बेसिकली मैंने पाथ बता दिया। अब देखते हैं, अब एरर नहीं आएगी। सो मैं क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, आप देखोगे ये कुछ कह रहा है। ठीक है, ये सिंपली कह रहा है क्लास पाथ दिस अननेम डेफिनेशन क्लास, और हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए बीन में नाम नहीं दिया भैया कि हमारे क्लास का नाम क्या है। तो अब ऐसी बात है, सबसे पहले नाम दे देते हैं इसका और क्लास दे देते हैं। तो ये चीज़ हम भूल गए थे, ऑब्वियसली बात आप मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले पैकेज को उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पैकेज पेस्ट मारते हैं और इसका नाम है डॉट लगा के EMP, और फिर हम लोग आके यहाँ पे देखें नेम में कुछ देते हैं EMP1, और फिर से हम लोग आएंगे और रन करेंगे। तो अब आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आपका एप्लीकेशन रन होगा। बट अभी हम लोग अपनी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट नहीं निकाला है IOC कंटेनर से, तो वो भी हम लोग ऑब्जेक्ट अभी निकाल लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं रन हो गया होगा, यहाँ पे एरर नहीं आई। अब ऑब्जेक्ट निकालते हैं, सिंपली हम कहेंगे कॉन्टेक्ट भैया कंटेनर बाबा मुझे अब मेरी बीन दे दो, और ये भैया बीन सांप वाली नहीं है, बीन मतलब जावा बीन है। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे EMP1 मुझे चाहिए, EMP1। ठीक है, ये मुझे बीन दे देगा। सो मैं क्या करूँगा, EMP का एक ऑब्जेक्ट दूंगा और इसको रख दूंगा EMP1 में, और फिर सिंपली टाइपकास्ट कर लूँगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, टाइपकास्ट करूँगा। अब हम सारी चीज़ें यहाँ पे फेच करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका नाम प्रिंट करता हूँ। सो EMP1.get नेम आ जाएगा, परफेक्ट है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, मैं इसके EMP का दिखाता हूँ, फोन्स दिखाता हूँ। तो आ जाते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं EMP.get फोन्स जो कि लिस्ट है। उसके बाद एसआउट में EMP1.get फोन्स था, कोर्सेस था, और क्या था एड्रेसेस जो कि सेट था। उसके बाद एसआउट और EMP1.get कोर्सेस जो कि की वैल्यू पेयर था। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ तो आप देख पाओगे कि सारी वैल्यूज जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताई थी वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। और सिंपली मैं रन करता हूँ तो आप सारे आउटपुट देख पाओगे। ये देखो, सबसे पहले राधे इज़ अ नेम ऑफ योर एम्प्लॉई एंड दिस इज़ अ फोन नंबर जो कि लिस्ट है। उसके बाद देखिए कलेक्शन है, एंड उसके बाद देखिए ये सेट है। उसके बाद अब देखो जावा 2 मंथ, पाइथन 1 मंथ एंड C 1 मंथ्स। तो ये बेसिकली आपका की वैल्यू पेयर, दैट मीन्स आपका मैप है जो कि आपने यहाँ पे बताया था। इस तरीके से आप वैल्यू को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता ही है, अगर आपको नल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप यूज़ करोगे कौन सा टैग, नल वाला टैग यूज़ करोगे, नल वाला टैग। अगर आप इस बार रन करते हो तो अब ऐसी बात आपको क्या मिलेगा, अब ऐसी बात लास्ट लिस्ट के लास्ट में नल मिलेगा। देखते हैं,
ये देखिए नल मिला। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, सपोज आपके पास सिर्फ एक ही फ़ोन नंबर था, तो आपको इतनी सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक वैल्यू लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऊपर प्रॉपर्टी में रख दीजिए, दैट्स इट। अपने आप से इतना इंटेलिजेंट है वो, क्या करेगा, वो समझ लेगा कि भैया वो लिस्ट फ़ोन्स में एक ही वैल्यू है, एक ही आइटम है, तो आपको लिस्ट टैग अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार अगर आप रन करोगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा, बस एक एलिमेंट मिलेगा। सो ये लिस्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि भैया अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो आपको लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सिंपल सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, लिस्ट लगाइए, कोई इशू नहीं होगा, लिस्ट लगाइए, कोई इशू नहीं होगा। बट अगर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो ये लिस्ट स्किप भी कर सकते हो, इसी तरह आप सेट स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नल इंसर्ट करने के लिए नल, अगर आपको एम्प्टी अगर आपको ब्लैंक लिस्ट बनाना है, सो अगर आप इसको हटा दोगे तो आपके पास ब्लैंक लिस्ट बन जाएगी। अगर आप जाओगे यहाँ पे देखोगे, राइट क्लिक करते हैं और हम लोग रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं, सो आप देखोगे आपकी लिस्ट यहाँ पे एम्प्टी मिलेगी। सो आप एम्प्टी लिस्ट बना सकते हो, आप कोई भी चीज़ स्पेसिफाई मत करिए। अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो आपको लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे है लिस्ट में वैल्यू इंजेक्ट करने का यही वाला तरीका, सेट में इंजेक्ट करने का यही तरीका, मैप में इंजेक्ट करने का यही तरीका। अब फ्रेंड्स आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे 3 कलेक्शन लिए हैं, फ़ोन, एड्रेसेस एंड कोर्स, जो कि फ़ोन था लिस्ट, ये था सेट टाइप का और ये था मैप टाइप का। उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज टाइप का वैल्यू लेना है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज प्रॉप्स, ठीक है। और बेसिकली इस प्रॉप्स में विद द हेल्प ऑफ दिस टैग, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, नीचे आते हैं तो इस टैग की हेल्प से, प्रॉप्स की टैग, प्रॉप्स की हेल्प से सारी प्रॉपर्टीज फिल करनी है। तो बेसिकली सपोज आपको डेटाबेस में कनेक्ट करना है और डेटाबेस की प्रॉपर्टीज डालनी है, यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी है। सो आप यहाँ से कैसे डालोगे, ये चीज़ आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आई विल अप्रिशिएट, और मैं आपका नाम भी लूँगा वीडियो में यहाँ पे। सो आप असाइनमेंट को कंप्लीट करिए और मुझे इन्फॉर्म करिए कमेंट सेक्शन में। वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे उसी से मोटिवेशन मिलता है और उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है, जिससे कि मैं और आपके लिए वीडियोस बना सकूं। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, चैनल शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मेरे लिए वीडियोज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो इस चीज़ को आप समझो, मुझे सपोर्ट करो और मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि रेफरेंस टाइप कैसे हम लोग इंजेक्शन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, बाय बाय।